अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। एक सवाल ये आ रहा है कि हज़रत ज़मीन पर और खेत पर ज़कात वाजिब नहीं है तो कुर्बानी क्यों वाजिब है, इसकी वजाहत फरमाएँ। देखिए, आपका सवाल बहुत अच्छा है। वाक़ियतन ऐसा ही है कि ज़मीन पर और खेती पर ज़कात वाजिब नहीं है, बल्कि ज़मीन का जो किराया आता है उस पर ज़कात वाजिब है और खेती से जो अनाज उगते हैं उस पर ज़कात वाजिब है। लेकिन अगर किसी के पास एक्स्ट्रा ज़मीन है जिसमें वो रहता है, उसके अलावा एक्स्ट्रा ज़मीन है या खेती है, तो ऐसे आदमी पर कुर्बानी वाजिब है। देखिए, कुर्बानी के निसाब में और ज़कात के निसाब में एक मामूली सा फ़र्क है जिसको समझने में कुछ लोग गलती करते हैं। ज़कात का जो निसाब है, यानी जिन माल पर ज़कात वाजिब होती है, उसके लिए नुमू शर्त है, यानी वो उस माल का नामी होना शर्त है, यानी वो माल बढ़ने वाला होना चाहिए। जैसे सोना चांदी हुआ, और वो माल जो तिजारत के लिए आदमी अपने पास रखता है कि तिजारत की वजह से उस माल में इजाफ़ा होता रहता है, इसलिए खेती में या ज़मीन पर ज़कात नहीं, क्योंकि वो बढ़ती नहीं। हाँ, उसका जो किराया है या उससे जो अनाज पैदा होते हैं उस पर ज़कात वाजिब है। लेकिन कुर्बानी का मामला ऐसा नहीं है। कुर्बानी वाजिब होने के लिए आपके पास हाजत असलिया के अलावा इतना माल होना चाहिए जिसकी कीमत 32 से 35 हज़ार रुपये हो। अगर किसी के पास इतना माल है तो उस पर कुर्बानी वाजिब हो जाती है। कुर्बानी के निसाब में नुमू शर्त नहीं, यानी उस माल का बढ़ने वाला होना ये शर्त नहीं है। कैसा भी माल हो, अगर उसकी कीमत 32 से 35 हज़ार रुपये होती है तो ऐसे आदमी पर कुर्बानी वाजिब हो जाती है। तो देखिए, ज़मीन और खेती कि अगर किसी ने इसको तिजारत के लिए नहीं ख़रीदा है तो ये माले नामी नहीं है, और जब माले नामी नहीं है तो उस पर ज़कात वाजिब नहीं है। लेकिन ये माल तो है, और कुर्बानी वाजिब होने के लिए माल होना ज़रूरी है, माले नामी होना ज़रूरी नहीं है। इसलिए अगर किसी के पास एक्स्ट्रा ज़मीन या खेती है तो ऐसे आदमी पर कुर्बानी वाजिब है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू।